तो है नहीं। नहीं नहीं, हाँ आपको नहीं है। जितनी भाषाएं होंगी सब यहाँ पे आज तो आधुनिक युग हो गया, ट्रांसलेट हो जाता है 2 मिनट में। वो जो गूगल लेंस का काम ही यही है, वो 1 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करता है और किसी जी। भी भाषा में, विश्व की किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर देता है। गूगल का काम तो ये हो गया है सर कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करो। भाई देखिए, वो एक बनिया है, अपने लाभ के लिए जी रहा है। आप उसको अपने लाभ के लिए कैसे बनाओगे, ये अपन को सोचना है। मैथिली शरणगुप्त उसको अपने लाभ के लिए कन्वर्ट कर देंगे। कल गूगल जो है मैथिली शरणगुप्त की बात ना माने, ये गूगल की औकात नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। जैसे मैं माननीय नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूं, लेकिन तरीका एक ही है। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस करना होगा, गूगल भी बेबस हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, इस देश में कैपेबिलिटी होने के बाद भी साइबर क्राइम की तरफ देखने की किसी की औकात नहीं होगी। औकात नहीं होगी, औकात नहीं होगी। कैपेबिलिटी होगी क्राइम करने की। क्यों? क्योंकि यदि वो करेगा तो तत्काल संज्ञान हो जाएगा। और साइबर क्राइम तो जो है ना, एक क्राइम करने के लिए हजारों क्राइम करना होते हैं। तो आपने किसी को मैसेज भेजा तो सैकड़ों लोगों को भेजेंगे। हर अपने आप में इंडिपेंडेंट अटेम्प्टेड क्राइम है। यदि हम 2 महीने की सजा भी मान लें और उसने 1000 मैसेज भेजा तो 2000 महीने की उसको सजा बनती है। फिर 2000 महीने डिवाइडेड बाय 12 कितने हो गए भैया? हाँ 2000 डिवाइडेड बाय 12 महीने कितने साल हो गए? इसके लिए तो सर तो कलम उठा। नहीं नहीं, मतलब 150 से ज्यादा साल हो गए, मर जाओगे उसके पहले यार। अटेम्प्ट में अकेले मर जाओगे। तो ये इसमें मैथिली शरणगुप्त की विजन चाहिए। इसके लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अकल को हम तकलीफ नहीं देंगे। सिर्फ वो 21 टास्क फोर्स बनाने, बाकी काम टेक्नोलॉजी का मैथिली शरणगुप्त करेंगे और भारत सरकार की आमदनी को 20 गुना कर देंगे। भारत के किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं लगेगा। 2029 तक भारत जो है ना टैक्स मुक्त भारत होगा। भारत के किसी भी नागरिक को कर्ज नहीं लेना होगा, उसे अपने ही अकाउंट से जो है ना पैसा प्राप्त हो जाएगा। और जब आ जाएगा, लिहाजा उसे किसी चीज के लिए इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो बिना इंश्योरेंस लिए जब पैसा नहीं भी है तो भी उसके अकाउंट से निकल आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है उसे? सर हमने पढ़ा था कि सोमनाथ मंदिर और अपना जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये तो जो है बौद्ध मंदिर था। सोमनाथ मंदिर को आताताइयों ने 17 बार तोड़ा है, एक बार थोड़ी तोड़ा है। जगन्नाथपुरी में जरूर उनकी हम नहीं पहुंच पाए, वो पहुंच नहीं पाए। नास्तिक जो प्रमाण है, जो हमने पढ़ा है कि जगन्नाथपुरी में आज भी गौतम बुद्ध की मूर्ति अंदर लगी हुई है। तो क्यों नहीं लगी होना चाहिए? व्हाट्स द रॉन्ग इन दैट? तो वो टेम्पल तो एक तरह से बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का नहीं होता है यार। हम लोग जो है अपने मंदिर में सभी की प्रतिमाएं रख लेते हैं। सत श्री साईं बाबा का भी मंदिर की प्रतिमा रख लेते हैं, तो सत श्री साईं बाबा का मंदिर थोड़ी हो गया वो। और हमारे यहाँ तो जो है ना आयु, जो है ना वायु, अग्नि, सभी पेड़ पौधे, पानी, सभी को देवतुल्य माना गया है। माता तुल्य, देवतुल्य। अपने यहाँ तो इंसान को ही देवतुल्य माना गया है सर। केवल देवतुल्य माना ही नहीं गया है, उसे पूरे ऑप्शन दे दिए गए, जो तुम मानो वही सही है। नहीं समझे ना? तुमको जहां आस्था, देखो बेसिकली देश वो सब माध्यम है। देखिए हम तो कब से कहते आ रहे हैं कि कण कण में भगवान है। अब आपको गॉड पार्टिकल समझ में आया तो हम क्या करें उसके लिए? आप समझ में आ गया ना कि गॉड पार्टिकल होता है, जो हर जगह होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हिंदू मुसलमान छोड़ के इंसान की बात कोई नहीं करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू को जो अच्छा लग रहा है वो प्रचार करे, मुसलमान को जो अच्छा लग रहा है वो प्रचार करे। लेकिन मुसलमान जो है आताताइयों को, आक्रमणकारियों को, बाबर को, औरंगजेब को अपना परदादा नहीं कह सकता है। वो किसी भी धर्म की वो बातें नहीं कह सकता है जो हमारे आर्टिकल 25 की आत्मा के विपरीत है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेंगी, 72 हुरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास है। इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि 4 सेक्शन का जो है ना कानून बना दो। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भैया 10-10 लोगों को जोड़ लो। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम जो कहेंगे वो 10वें दिन मानने के लिए बेबस होंगे, 10वें दिन मानने के लिए बेबस होंगे। जी जी। इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या?
नहीं, मुझे बताइए इससे आसान और कुछ है क्या? इससे आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे कठिन कार्य है। नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं। आप अपना काम करो, दूसरों के बारे में छोड़ दो। क्योंकि जब आप दूसरों को मानते हो, जब आप लोग कहने लग जाते हो, लोग मत कहो, अपने लोग कहो। जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ोगे, वो आपके अपने लोग हैं। और जो नहीं जुड़ेगा उसकी भी चिंता मत करो। आप किसी को नहीं भी जोड़ पाए प्रयास के बावजूद भी, तो भी आपने एक एनर्जी तो फैलाई दी। आप जुड़ गए तो 90% काम तो हो ही गया। और हम तो उल्टा कह रहे हैं, आज की टेक्नोलॉजी में सभी के पास मैसेज पहुंच गया, किसी ने किसी को नहीं जोड़ा, सब अपने आप जुड़ गए। तो सभी जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? बिना किसी को जोड़े आप सब हो गए कि नहीं हो गए? सब छत पे चढ़ जाएंगे अगले दिन। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए मुझे जी। और आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो। ना ज्ञान लो ना ज्ञान दो। जो कर रहे हो वो करते रहो। क्योंकि हर कोई अपने विवेक से जो कुछ अच्छा बन सकता है वो तो कर ही रहा है ना। हाँ, अपने विवेक के ही आधार पर हर व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है तो आप करते रहो। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भैया जो कर रहे हो करते रहो, हम आपके साथ हैं। बस साथ में जो है ना, लोगों को जोड़ दो क्राइम फ्री भारत में 21 लक्षों के लिए। और यदि आपको लगता है कि 21 लक्षों में कुछ कमी है, तो आपके 4 लक्ष्य और हैं तो उन्हें भी लिख के भेज दीजिए। उनको 21 धन 4 25 बना देंगे। यदि फिर कोई 10 और लिख के भेज देगा तो 24 की जगह 34 बना देंगे। और उनके लिए टेक्नोलॉजी भी बना देंगे, उनके लिए नियम भी कानून बना देंगे। और उन्हीं नरेंद्र मोदी से उनको भी जमीन पर उतरवा देंगे। वैसे जनसंख्या से लेके हर चीज है इसमें। पार्टी विहीन प्रजातंत्र भी है, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी है। पार्टी विहीन प्रजातंत्र है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों में, आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, मैंने देखा नहीं बहुत उसको ढंग से। नहीं, आपको जो है ना, जो 10 लिंक दी गई है उसमें चौथी लिंक तो वही डॉक्यूमेंट है 21 लक्षों की। उनको डाउनलोड करिए और देखिए उसको। कहता हूँ कि हमारे संविधान ने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है, ना कि अरे आप उस बात को छोड़ दो। सब जो है, एक बार आप जो है ना 10 लोगों को जोड़ लो, संविधान में जो नहीं भी लिखा है वो लिख जाएगा। उसमें भैया आर्टिकल 365 दिया है ना लिखने के लिए। तो जो कमी रह गई है वो भी लिख डालेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं समझ रहे आप? संविधान में अभी तो जो संविधान में लिखा है उसका पालन नहीं हो रहा है, फिर उसका पालन भी करा लेंगे। जो नहीं लिखा है वो लिख भी लेंगे, क्या दिक्कत है? उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से आपको मालूम है 80% हिस्सा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का चोरी किया गया है। तो फिर उसको कोई बहुत आदर्श डॉक्यूमेंट तो नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके बावजूद भी उसकी सीमा में रहते हुए भी जो कुछ हो सकता था वो नहीं किया गया। उसकी सीमा में रहते हुए भी खुल्लम खुल्ला फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है। खुल्लम खुल्ला जो है ना संविधान के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अरे भाई, उसके दिशा निर्देश में लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो 1954 में माननीय जो है जवाहरलाल नेहरू ने, नहीं 54 नहीं 52 में ही बना दिए थे। 1952 में कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून क्या कैसे बना दिए? क्या वो संविधान के आर्टिकल 44 का उल्लंघन नहीं है? तो यदि आपकी हालात नहीं पके तो 2 साल और रुक जाते, लेकिन बनाते यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक जगह रह रहे हो, एक जलवायु में रह रहे हो, एक खाना खा रहे हो, एक मिट्टी एक पानी पी रहे हो भैया, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? धार्मिक काम आप करिए अपने हिसाब से। सिविल कोड इज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट्स अ सिविल कोड, इट्स नॉट रिलीजियस कोड। तो रिलीजियस कोड आप अपने रिलीजन का मानो। सिविल कोड में क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप 9 साल में शादी क्यों करना चाहते हैं? आप हलाला क्यों करना चाहते हैं? आप 3 तलाक क्यों करना चाहते हैं? तो मेरा कहना बड़ा सिंपल है कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन हो जाएगा, जो नहीं लिखा है वो लिख जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना वो बेबस हो जाएंगे। देखो, माननीय नरेंद्र मोदी से अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं इतने सालों की अब समीक्षा के बाद कह रहा हूं, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जो डरता है, बाकी तो साले डरते ही नहीं है। बाकी तो पप्पू बने रहते हैं। बाकी तो जो ना जो कुछ भी गुलती करते हैं, जो है ना फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। अरे भाई साहब, समृद्धि बढ़ सकती है। मैं कह रहा हूं भारत के हर नागरिक को मैं 2029 तक सबसे गरीब परिवार को 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति दे दूंगा। ये मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है और भारत सरकार का उसमें 5 पैसे खर्च नहीं होगा। हमने तो एक उसमें जो है एक मनी का कॉन्सेप्ट भी लाए हैं, भारत विकास निधि, जो रुपी से एक भारत विकास निधि 1.1 रुपी के बराबर होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन सब चीजों को समझने में एनर्जी क्यों लगाना है? हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझाएंगे ना, उन्हीं से करवा लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये जो आपका 21 है सर, हाँ,
इसमें एक ये लिखा जाए ना, जो ये यूपीआई पे नया कानून भारत सरकार अरे ने वो तो वैसे ही बदल जाएगा, वो तो गलत ही है, क्योंकि इट इज इलॉजिकल, इट इज अनजस्ट, एंड कोई इलॉजिकल और अनजस्ट कानून बनना ही नहीं चाहिए, उसमें बिना लिखे हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं ये संविधान की भावना के विपरीत है कि भाई उसने कोई गलत नहीं किया था, आप उसको अपराधी बना रहे हो। तो संविधान की भावना के विपरीत है, इसको बदलो भाई। ये अभी बदलेगा हाँ की जीतो ना की हार में। हाँ, कोई दिक्कत हो रही है उसमें? देखो ये सब इसलिए किया गया है जिससे आपकी बाहें मरोड़ी जा सके। जैसे ईडी सीबीआई वगैरह आपकी बाहें मरोड़ने के लिए, ऐसा ये है। मुझको मालूम है सर, इसीलिए तो मैंने इसका जिक्र किया है। मेरा ये कहना है कि अपन 25 चीजों को कहने की बजाय एक काम कर ले, केवल खुद को जोड़ लें 90% काम। 9 करोड़ लोग 10 को जोड़ लेंगे 99% काम। 90 लाख लोग 20 को जोड़ लेंगे 99.9% काम। 9 लाख लोग 30 को जोड़ लेंगे 99.99% काम। तो भैया कर लो, हम तो 10 को अकेला जोड़ लो, हम 10वें दिन आपको महान वो दे देंगे। लेकिन हाँ, जिनको जोड़ोगे उनके पीछे पड़े रहोगे, वो भी 10 को जोड़े, वो 10 को जोड़े। 9 दिन का काम है यार, इतना कठिन है क्या? और हम तो आपसे ये कह नहीं रहे कि आप लोगों को जोड़ो, अपने लोगों को जोड़ो, अपने घर वालों को जोड़ो, अपनी बीवी को जोड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, क्या प्रॉब्लम है? और सबका लाभ हो रहा है। आपको जो है ना, किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, पानी जो है ना 8 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो रही, गायों की संख्या 10 गुना हो रही, रासायनिक विष से मुक्ति हो रही है, कैंसर से मुक्ति मिल रही है, ऑटो इम्यून डिसीज से मुक्ति मिल रही है, आप निरोगी और दीर्घायु हो रहे हैं, आपको आध्यात्मिक चीजों के लिए भी समय मिलेगा, सभी लोग समृद्ध होंगे, सभी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई? और आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आपके दिमाग को टेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सर भारत विश्व गुरु है सर, बन नहीं जाएगा है। ये मुंह से कहने से नहीं होता है। अभी तो यूएसए विश्व गुरु है, वो जो कहता है वो करते हैं लोग, नहीं तो साला वो बॉम्ब गिरा देता है। नहीं, अरे भाई देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये लाठी बदलना पड़ेगी अपन को। ये लाठी वाली भैंस नहीं होना चाहिए, जिसके पास ज्ञान है उसकी भैंस होना चाहिए। लाठी की भैंस नहीं चलेगी, ज्ञान की भैंस चलेगी। बात के दिन पे पढ़ाया जा रहा है कि राम राज्य आएगा, जबकि कलयुग में राम राज्य बिल्कुल आने वाला है। ये बाबा जय गुरुदेव कह गए हैं, आप तो सिर्फ 9 दिन का वो कर लीजिए, मैं 10वें दिन से राम राज्य की शुरुआत कर दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कर देंगे और इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कराएंगे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था राम राज्य आएगा। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी पार्टी भी बनाई और इस देश से हारी मान के पार्टी को तोड़ भी दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ये भारत देश है, यहाँ तो बाकी जगह तो भगवान के मैसेंजर से काम चल गया है, यहाँ तो भगवान ने भी 10 बार जन्म लिया और बार बार अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, तब भी दुष्टों ने उन्हें नहीं माना। पड़ा, साथ में परीक्षा भी देनी पड़ी, परीक्षा भी देना पड़ी, और खुद को भी परीक्षा देना पड़ी, और माता सीता को भी परीक्षा दिलाना पड़ी है। सीता का निर्वासन क्यों करना पड़ा पब्लिक के कहने? बिल्कुल सही। चलिए, मेरे ख्याल से मुकेश जी बहुत लंबी बात हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि अपनी पूरी शक्ति से आप 9 दिन का एक काम में लग जाएंगे तो आपका भला होगा, हमारा भला होगा, देश का भला होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।